हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हम अपनी शंकर आईएएस कर रहे थे, तो चलिए हम अपना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का चैप्टर जो शुरू किया था तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3 को ही, और हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने अपना पढ़ा था कि कितना टाइप ऑफ इकोसिस्टम होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें हमने सभी तरह के पढ़े हैं। फिर हमने इंडिया का इकोसिस्टम पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा था 16 टाइप्स के होते हैं, वो हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। देखो इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे रेनफॉल जो होती है पर ईयर 25 to 75 सेंटीमीटर होती है। हाउएवर यहाँ पे फॉरेस्ट को सपोर्ट करने के अकॉर्डिंग कुछ टेम्परेचर नहीं होता और ना ही इतना प्रेसिपिटेशन होता, लेकिन ऐसा डेजर्ट भी नहीं होता, डेजर्ट से तो अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट से कम होता है। ठीक है, जो यहाँ पे जो वेजिटेशन जो फॉर्म होती है वो वैसी ही होती है जैसे टेम्परेट क्लाइमेट में पाई जाती है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था टेम्परेट क्लाइमेट में किस तरह का फ्लोरा फौना पाया जाता है, उसी तरह जो टेम्परेट क्लाइमेट में जो फ्लोरा पाया जाता है उसी तरह का जो फ्लोरा है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाया जाता है। इंडिया में इस तरह का जो फ्लोरा या इस तरह का जो इकोसिस्टम कहाँ दिखता है, वो हाई हिमालयस में मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की जो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज है या हाई एल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे आपको दिखेगा। बाकी जो इंडिया का जो रेस्ट ग्रासलैंड एरिया है वो मेनली स्टीप्स एंड सवाना ही है। अब ये स्टीप्स और सवाना क्या होता है, देखो क्या स्टीप्स क्या होता है, जहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ सैंडी एंड सलाइन ऑयल है, जैसे जैसे वेस्टर्न राजस्थान हो गया, जहाँ पे जो क्लाइमेट है सेमी एरिड होता है। क्योंकि एरिड का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, आपको जो पता है जो राजस्थान है वो भी एक वेस्टर्न राजस्थान है, एक है ईस्टर्न राजस्थान, जिसको डिवाइड किया गया है बाय अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न का एरिया है ये बहुत ज्यादा ड्राई एरिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रेन शेडो रीजन पड़ जाता है, जबकि ये फिर भी रेनफॉल आता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पे कम से कम थोड़ी रेनफॉल इस एरिया को रिसीव होती है। लेकिन जो वेस्टर्न राजस्थान है ये बिल्कुल ही ड्राई एरिया है, इनको रेनफॉल बहुत ही कम क्या होता है, स्कैंटी रेनफॉल रिसीव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है या जो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उनको हम स्टीप बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सैंडी सॉइल होती है, सैलाइन सॉइल होता है, मतलब कि एल्कलाइन सॉइल होती है। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या होता है स्टीप्स और सवाना में। देखो गाइस क्या होता है, स्टीप्स में जो अगर आपको फूड चाहिए या स्टीप में जो फॉरेज का मतलब होता है फूड या फोडर। ठीक है, आपको स्टीप एरिया में स्टीप ग्रासलैंड्स में फूड तभी मिलेगा जब वहां पे थोड़ा सा वेट सीजन होगा, मतलब कि अगर वहां पे थोड़ा सा अगर रेनफॉल हुई है तब आपको वहां पे फूड मिलेगा। लेकिन जो सवाना में जो है वहां पे आपको फूड हर वक्त मिलेगा। ये है कि वेट सीजन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट सीजन में ही ग्रो होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ड्राई सीजन में भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होएगी। ठीक है, तो सिंपल ये है कि स्टीप में क्या है, आपको जो फूड है वो सिर्फ तभी मिलेगा जब वहां पे थोड़ा सा वेट सीजन आएगा, जबकि सवाना में क्या है आपको ड्राई और वेट दोनों सीजन में आपको फूड मिलेगा। बट ये है कि ऑफकोर्स कंपैरेटिवली वेट सीजन में आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टीप्स एंड सवाना इज दैट all the forage in the steppe is provided only during the brief wet season। जो भी छोटा सा वेट सीजन आएगा उसी में आपको फोरेज मिलेगा, दैट इज फूड या फोडर मिलेगा। whereas in the savanna forage that is the food is largely from grasses ही उनका फूड होएगा, जैसे कैटल आपको चढ़ सकती है उस ग्रास को। that not only grow during the wet season, मतलब कि जो ग्रास सिर्फ वेट सीजन, ऐसा नहीं कि ओनली वेट सीजन में ग्रो होगी, बट वो स्मॉल अमाउंट उसकी ड्राई सीजन में भी ग्रो हो सकती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ग्रासलैंड क्या होता है। देखो ग्रासलैंड दो तरह के होते हैं, सॉरी चार तरह के होते हैं। एक है सेमी एरिड जोन, जिसको हम सहीमिया डाइकेंटियम टाइप भी बोलते हैं। देखो भाई ये जो साइंटिफिक नेम है ये आप पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी क्या यूपीएससी फंसाने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेमी एरिड जोन इंडिया में कहाँ कहाँ करता है। जो गुजरात का नॉर्दर्न पोर्शन, राजस्थान का पोर्शन एक्सक्लूडिंग अरावली, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली एंड पंजाब, ये जो 5 एरियाज है ये यूपी ये कवर करता है किसको, सेमी एरिड जोन। यहाँ जो टोपोग्राफी है ये आप सबको पता होगा अगर आप दिल्ली या यूपी के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सैंड ड्यून्स है। बाकी यहाँ का जो फ्लोरा है ये थोड़ा सा मतलब कि कैक्टस जैसा ही होता है, स्क्रब जैसा ही होगा। तो आप ये देख सकते हो इनके नाम सेनिगल, कैलोट्रोपिस गिगैंडिया, कैसिया, ठीक है, प्रोसोपिस, सेल्वाडोरा, जिप्सियस, ये सब यहाँ का फ्लोरा आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है ड्राई सब ह्यूमिड जोन, इसको हम डाइकेंटियम ये टाइप भी बोलते हैं। इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ खराब हो तो आपको इसको सही कर लेना। ये अगर देखा जाए तो ड्राई सब ह्यूमिड जोन कहाँ मिलेगा, ये जो पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो साउथ इंडिया है एक्सेप्ट नीलगिरी, वहां आपको ये एरिया मिलेगा।
यहाँ पे थोर्नी बुशेस पाई जाएंगी, आप देख सकते हो यहाँ का फ्लोरा, एकेसिया, मिमोसा, जिप्सर, समटाइम्स कुछ यहाँ पे फ्लैशी यूफोर्बिया है, कुछ लो ट्रीज हैं जिसका नाम ये है एनोजियस लेटिफोलिया, सोमीदा फेब्रिफ्यूगा एंड कुछ अदर डिसीडियस स्पीसीज, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो मेनली ग्रास ही प्रिवेलेंट है, ठीक है, और 27% ग्रास इसको कवर किया हुआ है, ठीक है, और 80% यहाँ ग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है मोइस्ट सब ह्यूमिड जोन, इसको हम फ्रेगमेटियस सेक्टरमिनिया इम्प्रिटा जोन भी बोलते हैं। अब ये एरिया कहाँ कवर होता है, ये नॉर्दर्न इंडिया के गंगा एल्यूवियल प्लेन को कवर करता है। जो यहाँ की टोपोग्राफी आपको पता ही होगा, थोड़ा लेवल्ड है, लो लाइंग है, इल ड्रेन्ड है। देखना जो आप ये पढ़ते हैं ना हम तराई रीजन, ये मेनली उस तरह का रीजन है, लेकिन तराई रीजन में एक वो ह्यूमिडिटी होती है, इसमें ह्यूमिडिटी कुछ नहीं होता। बाकी यहाँ का जो फ्लोरा है आप देख सकते हो, बोथ्रोलिया पर्टसा, ये देख लो यार, पढ़ लेना, ठीक है। कॉमन ट्रीज और श्रब्स क्या है यहाँ पे, अकासिया अरेबिका हो गया सा, ठीक है, ये सब इसके यहाँ पे क्या है कॉमन फ्लोरा है। सम ऑफ दीज अभी रिप्लेस किए गए हैं बोरासिफी पाम सवानास में, स्पेशली नियर सुंदरबन। नेक्स्ट है जो ग्रासलैंड, दैट इज द थेमेदा अरुंबुलिया टाइप, ठीक है। तो गाइस ये अजीब अजीब नाम है, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ पे बनता है, ये ह्यूमिड माउंटेन रीजन तक एक्सटेंड होता है, और सब ह्यूमिड एरियाज ऑफ असम एरियाज है गाइस, ठीक है। मणिपुर, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सवाना है वो मेनली जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में कितना ज्यादा प्रिविलेंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो वहां से इसको ह्यूमिड फॉरेस्ट वहां से इसके डिराइव हुए हैं। इंडियन ग्रासलैंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब फायर का क्या रोल है, देखो गाइस फायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर ग्रासलैंड को मैनेज करते हैं। देखो गाइस जो फायर क्या होता है वो इसलिए हम मतलब कि नेसेसरी भी है, क्योंकि वो फूड की जो वहाँ की जो फूड है उसकी ईल्ड बढ़ा देता है, ठीक है। बर्निंग इंक्रीजेस द फॉरेस्ट ईल्ड, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये ग्रासलैंड को मेंटेन करके रखता है, जो वहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि कुछ इन्वेजिव स्पीसीज हैं जो क्या करती है वहाँ की जो एंडेमिक स्पीसीज है उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती हैं, और वो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी सही नहीं होती, ठीक है। तो कुछ इन्वेजिव स्पीसीज के खत्म करने के लिए भी जो ये जो फायर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इकोसिस्टम पढ़ते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट कहाँ किस रीजन में फॉर्म होते हैं, जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और सम टाइम जो हॉट रीजन होते हैं वहां पे जहाँ, और सम टाइम्स इन हॉट रीजन वेयर देयर इज मोर रेनफॉल बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनुअल टाइम साइकिल। मतलब कि कभी कभी क्या होता है वहां पे एनुअली अगर आप देखोगे तो रेनफॉल बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि मतलब कि सिर्फ एक, अब वो बारिश 5 दिन में ही इतनी ज्यादा पड़ गई और बाकी 360 दिन बारिश ही नहीं हुई, तो वो भी कुछ एरियाज हैं जो डेजर्ट इकोसिस्टम में ही कवर होते हैं, ठीक है। मिडल जो लैटिट्यूड है वहाँ पे रेनफॉल की बहुत कमी है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है, ये आपको पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी, ठीक है। और जो टेम्परेट रीजन्स में जो डेजर्ट्स पड़ते हैं वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो रेन शेडो रीजन में पड़ते हैं, तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो लाइक रेनफॉल को ब्लॉक कर देते हैं, तो इस वजह से क्या है वहाँ पे रेनफॉल नहीं आ पाती। जैसे अभी हमने पढ़ा अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न राजस्थान को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेन नहीं आ पाती, ठीक है। उसके अलावा जो एल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड है ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि रेनफॉल में, ठीक है। अब हमने देखा जैसे आप लोग डेजर्ट्स पढ़ते हो ज्योग्राफी में, ठीक है, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास जो मतलब कि जो लाइक डेजर्ट्स होंगे वो थोड़े क्या होंगे, हॉट होंगे, ठीक है। या फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जो एरिया फॉरेस्ट होंगे वो रेदर कोल्ड, वो हॉट होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ता रहेगा तो वहां पे क्या जो डेजर्ट्स होते हैं वो कोल्ड रहेंगे, ठीक है। एट हायर ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर जो डेजर्ट्स हैं वो कोल्ड होंगे, जबकि दैट आर डेजर्ट्स आर हॉट विच आर लाइक नियर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स, ठीक है। गाइस ये जो पीडीएफ है इसमें काफी थोड़ी क्या है मिस्टेक्स है, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाती हूँ तो उन मिस्टेक्स को क्या करती हूँ थोड़ा अवॉइड करके आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अगर आप खुद पढ़ रहे हो ना तो पहले आप वीडियो जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी मतलब कि लाइक कुछ अगर गलती और आपको ना समझ आए तो मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। जैसे जैसे ये देखा गया कि जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम जाता है तो वहाँ पे कुछ सॉल्ट मतलब कि छूट जाते हैं। ऑफकोर्स आपको पता है कि वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होते हैं वहाँ पे, जो टीडीएस होता है वहाँ पे सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो ग्रेजुअली वो एक्यूमुलेट होते हैं ओवर द ईयर्स अंदर अंटिल दे बिकम लिमिटिंग अनलेस मींस ऑफ अवॉइडिंग दिस डिफिकल्टी, ठीक है।
अब वहाँ पे जो डेजर्ट सिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं वो खुद को किस तरह से अडेप्ट करते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। ये जो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो खुद के वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं कुछ फॉलोइंग मेथड से। सबसे पहले क्या होता है, वो मोस्टली स्क्रब्स होते हैं। श्रब्स क्यों होते हैं, क्योंकि देखो वहाँ आप सबको पता है जो डेजर्ट इकोसिस्टम में मेनली कांटे वाले ही पेड़ होते हैं। क्यों, वहाँ पे लीव्स एब्सेंट होते हैं, और या फिर अगर होते भी हैं तो वो बहुत साइज में छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने वाटर को वो नहीं करते, लाइक छोड़ते नहीं है। जैसे आप देखना जो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक प्रोसेस होती है दैट इज अ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वाटर अपना जो लीव्स होते हैं वो अपने वाटर को छोड़ते हैं। अब जब लीव्स ही नहीं होंगे तो वाटर को वो छोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इसलिए जो डेजर्ट इकोसिस्टम में जो लीव्स होते हैं वो आइदर एब्सेंट होते हैं या फिर साइज में बहुत छोटे होते हैं। इवन की जो लीव्स और स्टेम होते हैं वो वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। सक्लेंट मतलब कि वाटर को सक करते हैं और वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इवन के कुछ प्लांट्स में तो ऐसे होते हैं जिसमें लीव्स नहीं होते, वहां पे जो स्टेम होते हैं उसी में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करती है, कैरी आउट करती है। इसके अलावा जो डेजर्ट इकोसिस्टम में जो रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है एंड दे वर स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। मतलब कि जो डेजर्ट इकोसिस्टम में जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है और पूरे बहुत लार्ज एरिया में स्प्रेड होती है। देखो बड़ी इसलिए होती है ताकि वो अर्थ के जो नीचे से या सोइल के नीचे जो अगर डेप्थ में जो पानी है वो उसको क्या कर सके, सक कर सके, ठीक है। एनुअस क्या हो, ये प्लांट्स द एनुअस वेयरएवर प्रेजेंट जर्मिनेट ब्लूम एंड रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट रेनी सीजन। अगर क्या जहाँ पे भी रेनी सीजन, जब थोड़ा सा रेनी सीजन आता है वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो अगर वो फ्लावर है वो वहाँ पे ब्लूम होता है, वहीं पे जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओनली जब रेनी सीजन आता है शॉर्ट टाइम के लिए, और ना ही वो समर में करते हैं ना विंटर में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली अडेप्टेड होते हैं एज पर डिजर्ट कंडीशन। जैसे हमने पढ़ा था जैसे पोलर एरिया में जैसे जो वहाँ का फ्लोरा फौना जो अडेप्ट करता है, उसी तरह एनिमल्स जो डेजर्ट इकोसिस्टम के होते हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो फास्ट रनर होंगे, दे आर नॉक्टर्नल एंड एक्टिव। मतलब कि ये जो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं नाइट में। क्यों, क्योंकि डे में क्या होता है काफी ज्यादा लाइक हीट होती है, तो उस सन की हीट को अवॉइड करने के लिए होता है ये नाइट में ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये वाटर को कंजर्व करते हैं बाय एक्सक्रीटिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। इसके अलावा जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं यहाँ पे उनकी लेग्स लॉन्ग होती है ताकि वो ग्राउंड जो कि बहुत गर्म होता है उससे अपनी बॉडी को थोड़ा दूर रख सके। यहाँ पे जो लिजर्ड्स होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं और इवन वो पानी पिए बिना फॉर सेवरल डेज को जिंदा रह सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनको अपना सफिशिएंट वाटर मिल जाता है फ्रॉम द सीड्स व्हिच दे ईट, ठीक है। इसके अलावा जो मैमल्स होते हैं वो बहुत ही कम अडेप्टेड होते हैं जो डेजर्ट्स में रहते हैं, ठीक है। मैमल्स आर एज अ ग्रुप आर पुअरली अडेप्टेड टू द डेजर्ट। अब हम पढ़ते हैं इंडियन के डेजर्ट के बारे में, ठीक है। अभी हमने डेजर्ट पढ़ा, अब हम इंडिया का डेजर्ट पढ़ते हैं जो कि हमारा थार डेजर्ट है और ये हॉट डेजर्ट है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो इक्वेटर या फिर जो ट्रॉपिक के पास जो रीजन्स हैं वो क्या है, वो जो डेजर्ट्स होते हैं वो हॉट होते हैं। और हमारा आपको पता है हमारी जो सब ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, ठीक है। जो इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो वहाँ पे एक्सेसिव ड्राउट देखने को मिलेगी, रेनफॉल बहुत कम है या अगर है तो इरेगुलर है। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है जो विंटर में जो रेनफॉल होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। अब आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे नॉर्दर्न इंडिया में विंटर में रेनफॉल होती है, ठीक है। तो जो विंटर में जो रेनफॉल होती है उसकी वजह से भी इस रीजन में कोई पानी नहीं आता। इसके अलावा जो प्रॉपर डेजर्ट प्लांट होते हैं वो दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक वो प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ रेन वाटर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा वो प्लांट्स होते हैं जो सबटरेनियन वाटर मतलब कि जो सोइल के अंदर का जो वाटर है उस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वाटर विच इज प्रेजेंट अंडरलाइंग द रॉक्स और अंडरलाइंग द सोइल, ठीक है, उस पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जो पहले टाइप का वाटर, पहले टाइप के जो डेजर्ट्स हैं मतलब कि जो रेन पे जो डिपेंडेंट है उनको हम एप्फर्मास भी बोलते हैं या फिर रेन पेरेनियल्स भी बोलते हैं। दे आर डेलिकेट एनुअल्स मतलब कि दे आर अपरेंटली फ्री फ्रॉम एनी जीरोफाइलस अडेप्टेशन। देखो जीरोफाइलस क्या होते हैं, जो अपने आप को प्लांट्स जो ड्राई इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते हैं उन प्लांट को हम जीरोफाइलस बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेम्स होते हैं वो सिलेंडर होती हैं और जो इनका रूट सिस्टम क्या होता है वो ओपन जो होता है लार्ज होता है, फ्लावर्स भी क्या होता है बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, जैसे ही रेन, मैंने आपको भी बताया, जैसे ही रेन आती है एकदम से जो वहाँ के फ्लावर्स होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं, ब्लूम करते हैं और फ्रूट्स आ जाते हैं शॉर्ट टाइम में। लेकिन जैसे ही मतलब कि जैसे ही सोइल ड्राई अप हो जाती है उसी तरह क्या होता है इनके जो फ्लावर्स या फ्रूट्स हैं वो सब झड़ जाते हैं, ठीक है। जो रेन पेरेनियल्स हैं ये विजिबल है अबव द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन आता है तब तो ये ब्लूम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड ग्रुप है जो मतलब कि सोइल से अपना पानी लेते हैं, ठीक है,
वो डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटरेन वाटर। ठीक है, बाय फार जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिजिनियस प्लांट है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम डीप बिलो द सर्फेस ऑफ ग्राउंड। अभी बताया आपको, क्योंकि इनके पास जो प्लांट्स का जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है। ठीक है, अभी आपको बताया इसमें क्या होता है, रूट्स होते हैं बहुत नीचे से क्या अपने पानी को सोइल के से ले लेती है। ठीक है, जनरली क्या होते हैं यहाँ पे जीरो फाइलस अडेप्टेशन होती है, मतलब कि ड्राई वेदर के अकॉर्डिंग प्लांट को खुद अडॉप्ट करते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं बहुत कम होते हैं, या फिर थिक हेयरी ग्रोथ होती है। ठीक है, सक लेंस मतलब कि वाटर को सक करते हैं, वैक्स की कोटिंग होती है, थिक कटकाइल होती है, प्रोटेक्टेड स्टोमेटा होता है, ये सब है इनके जो प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे जो फोना होता है। फोना अगर देखो जाए तो ग्रासलैंड्स ही होते हैं। ठीक है, कैरिस्मेटिक बर्ड आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा मैमल्स में देखा जाए तो ब्लैक पक, वाइल्ड एस, चिंकारा, कराकल, सैंड ग्राउस, ठीक है, डेजर्ट फोक्स, ये सब यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नेस्टिंग ग्राउंड फ्लेमिंगोज यहाँ पे रहते हैं, विच आर द ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड आइस, यहाँ पे रहती हैं। कहाँ पे, ग्रेट रानो गुजरात में रहती हैं ये। बाकी इसके अलावा आपको पता है विंटर में कितने ज्यादा माइग्रेट होकर बर्ड आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे फ्लोरा स्पीसीज है थार डेजर्ट की, एंडेमिक है, दैट इज द कैलिगोनियम पॉलीगोनाइज, प्रोस्पोसिस सिनेकैरिया। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये सब यहाँ का क्या है, फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कोल्ड डेजर्ट और टेम्परेट डेजर्ट। देखो अभी हमने पढ़ा है इंडिया का हॉट डेजर्ट, दो के थार डेजर्ट था। अब इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट है ऑफ कोर्स वो कहाँ पड़ेगा, जो इंडिया के कोल्ड डेजर्ट है वो है लेह लद्दाख और जो कश्मीर की कारगिल और जो स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश की, ये या फिर कुछ नॉर्दर्न उत्तराखंड के और सिक्किम के कुछ पार्ट हैं वो कोल्ड डेजर्ट में पड़ते हैं। ठीक है, और ये हिमालय के रेन शैडो रीजन में पड़ते हैं, या फिर हम बोलते हैं लीवार्ड साइड में भी पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ का अगर आप इंपॉर्टेंट जो फ्लोरा देखोगे वो ओक, पाइन, डिओडार, बर्क, रोडेनर, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज और बुशेस हैं जो यहाँ आपको पाए जाएंगे। ठीक है, मेजर जो एनिमल्स हैं वो भी आपको पता होगा क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेट रीजन में, याक्स, ड्वार्फ कॉज और गोट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एरिड कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर होती है, ड्राई एटमोसफेयर होती है, रेनफॉल 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है, सैंडी सॉइल होती है, जो पीएच होता है वो नियर अबाउट न्यूट्रल मतलब 7 से 9 तक होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होती है, जो न्यूट्रिएंट अगर देखा जाए बहुत ज्यादा कम होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ कोर्स नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी देखा जाए यहाँ पे तो कोल्ड डेजर्ट जो है यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, कुछ रेयर एंडेंजर्ड फोना पाया जाता है जैसे एशियाटिक इबेक्स, ये गाइस यहाँ का सारा बायोडाइवर्सिटी है। तिब्बतन अर्गाली, लद्दाख उड़ियाल, भराल, तिब्बतन एंटीलोप जिसको चिरू बोलते हैं, गजल पाई जाती है, वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, तिब्बतन वोल्फ, वाइल्ड डॉग, तिब्बतन वाइल्ड हंस, ये सब यहाँ का फ्लोरा है। ठीक है, इसके अलावा आप सबको पता है इंडिया किसका सिग्नेटरी है टू द यूएन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, ताकि और ऑलरेडी अपनी 4 नेशनल रिपोर्ट सबमिट कर चुका है टू यूएनसीसीडी। कौन कौन सी ईयर में, 2000, 2002 में, 6 में और 10 में। ठीक है, इसके अलावा कौन से मेजर प्रोग्राम्स हैं जो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड है ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन के इश्यूज को एड्रेस कर सके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो करंट इवेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम दैट इज द मनरेगा, soil conservation in the catchment of river valley project and flood prone area, national watershed development project for rainfall areas, desert development program, fodder and feed development scheme which is the component of grassland development, इसमें grass reserves include है, command area development and water management include program इस तरह। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। बाकी कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।